त्रिपुरा रहस्य एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो भगवती त्रिपुरा सुंदरी राजराजेश्वरी महाविद्या षोडशी की न केवल महिमा बताता है बल्कि आपको कुछ विधाएं बताता है जिसके माध्यम से आप वो उच्चतम स्तर प्राप्त कर सकते हैं जिससे आपको देवी की न केवल कृपा प्राप्त होगी बल्कि उनका सानिध्य भी प्राप्त हो जाएगा। आप उस परम सत्य को जान पाएंगे। ऐसा अद्भुत ये ग्रंथ है। ये 3 भागों में बटा हुआ है। एक है महात्म खंड, दूसरा है ज्ञान खंड और तीसरा है चर्य खंड। तीसरा जो खंड है वो अब आज के समय में उपलब्ध नहीं है, परंतु ये जो दोनों खंड हैं ये अपने आप में बहुत अद्भुत हैं, उत्तम हैं। इस चैनल पर हमने जो महात्म खंड है उसी के विषय में कुछ और वीडियोस भी बनाए हैं और आज का जो है वीडियो ये भी इसी के बारे में है। इस पर चर्चा करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। ये जो पूरा ग्रंथ है ये भगवान परशुराम और भगवान दत्तात्रेय के आपस के संवाद के ऊपर है। जो मेधा ऋषि हैं, सुमेधा ऋषि हैं, उन्होंने इसको लिखा, इसको रचा है। अब देखिए, दत्तात्रेय जो हैं और परशुराम जो हैं, इन दोनों में ही भगवान विष्णु का अंश है। अर्थात ये दोनों ही पुरुष हैं, पुरुष रूप में हैं और ये दोनों बात कर रहे हैं शक्ति की। अब यदि मैं इसे थोड़ा सा संकुचित करके देखूं, आज के परिप्रेक्ष्य में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में यदि मैं इसे थोड़ा सा अप्लाई करके देखूं तो ये प्रतीत होता है कि 2 व्यक्ति हैं, आदमी हैं, जो एक नारी के विषय में बात कर रहे हैं, नारी के गुणों के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी महिमा के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इतना सुंदर ये पूरा एक आपको दृश्य दिखाई देता है जहाँ पर गुरु और शिष्य दोनों ही पुरुष हैं और स्त्री के बारे में बात हो रही है, उनकी स्तुति के बारे में बात हो रही है। परंतु इसी समय में, आज ही के समय में भारत के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में जो कहा जाता है कि यहाँ पर सदियों से नारी के साथ में अन्याय हुआ है, महिलाओं का अपमान होता आया है, इन्हें दबाया गया है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी। ये कितना ज्ञानहीन सा जान पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं और जो आज की जो पीढ़ी है वो भी यदि इस बात को मानती है तो ये किस ग्रंथ को पढ़ करके, किस सत्य को समझ करके, किन फैक्ट्स को ये जान करके इस प्रकार से बात कहते हैं, ये बहुत ही हास्यास्पद लगता है। आप सभी को गर्व होना चाहिए कि हमारे जो मनीषी रहे हैं उन्होंने शक्ति को किस प्रकार से पहचाना है। अब हम पुनः विषय पर आते हैं। ये जो ग्रंथ है इसमें आरंभ में ही भगवान दत्तात्रेय परशुराम जी को एक कथा सुनाते हैं। ये जो कथा है ये भगवती त्रिपुरा सुंदरी का पहला जो अवतरण था उसके बारे में है। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है, उसी को मैं संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखता हूँ। फिर हम इसकी गहराई के बारे में बात करेंगे, इसके रहस्य के बारे में बात करेंगे। कथा कुछ ऐसी है कि देवराजेंद्र, अग्निदेव, वायुदेव और चंद्रदेव, ये चारों ही आपस में लड़ते हुए पहुँचते हैं ब्रह्मदेव के पास और ब्रह्मदेव से भगवान विष्णु के पास और भगवान विष्णु से महादेव के पास, इस प्रकार से कहते हुए कि मैं इन सब से श्रेष्ठ हूँ। इंद्र कहते हैं कि मैं अग्नि से, वायु से और चंद्रमा से श्रेष्ठ हूँ। उसी प्रकार से अग्नि भी ऐसा कहते हैं, वायु और चंद्रमा भी इसी प्रकार से स्वयं को श्रेष्ठ बताते हैं। अब जब ऐसा होता है तब अचानक से एक बहुत भयावह ध्वनि, एक गर्जना होती है। ये सभी एक एक करके उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर ये गर्जना होती है। वहां पर ये देखते हैं कि एक ज्योति का बिंब है। वहां पर एक बाल रूप में एक नारी है। वो नारी इन्हें सभी के सामने एक एक करके एक तृण,
एक तिनका रखती हैं और कहती हैं कि यदि आप में जो शक्ति है वो इतनी सर्वश्रेष्ठ है तो कृपया करके इस तिनके को, जैसे अग्नि को कहती हैं कि आप इस तिनके को जला करके दिखाएं, वायु को कहती हैं कि आप इसे उड़ा करके दिखाएं, चंद्रमा को कहती हैं कि यदि आप इससे कुछ और परिवर्तन कर सकते हो, उसी प्रकार से इंद्र को कहती हैं कि आपके पास तो वज्र है, तो क्यों ना आप अपनी विद्युत शक्ति से इसे कुछ लेश मात्र भी कुछ कर पाए। चारों ही देवता बहुत प्रयत्न करते हैं परंतु कुछ हो नहीं पाता है। सबसे पहले वायु, फिर अग्नि, फिर चंद्रमा, फिर अंत में आते हैं इंद्र। जब इंद्र भी कुछ नहीं कर पाते हैं तब देवी अपना रूप दिखाती हैं, जिससे इंद्र जो हैं ये स्तंभित हो जाते हैं। और फिर बाद में आते हैं बृहस्पति। बृहस्पति देवी की स्तुति करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी पहुंचते हैं और फिर देवी की कृपा होती है। इस प्रकार से ये पूरी कथा आती है, जिसे मैंने आपको संक्षिप्त रूप में आपके सामने उसका वर्णन किया है। अब यहाँ पर इसका हम रहस्य समझते हैं, क्योंकि है ये त्रिपुरा रहस्य, परंतु जो इसका महात्म्य खंड है उसके अंदर कथाएं ही कथाएं हैं। तो उसमें रहस्य क्या है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर है। इसका रहस्य ये है कि अग्नि जो है, देखिए जब हम हवन करते हैं, जब हम साधना करते हैं, तब हम अंगन्यास करते हैं। ये जो न्यास होता है वो क्या है, उसका अर्थ है देवताओं को अपने भीतर बिठाना, देवताओं को अलग अलग पीठ प्रदान करना, स्थान प्रदान करना, पद प्रदान करना। अग्नि जो है ये हमारा अहम है, अहंकार। अग्नि का कार्य क्या है, जलाना, पचाना। हमारे भीतर भी जो अग्नि है वो पचाती है। हमारा जो अहंकार है वो सब कुछ पचा लेना चाहता है, पूरा विश्व, पूरा जगत पचा लेना चाहता है, सभी शक्ति को पचा लेना चाहता है, ऐश्वर्य को पचा लेना चाहता है। हम सभी प्रकार का मान, सम्मान, शक्ति अर्जित करना चाहते हैं, पचा लेना चाहते हैं। परंतु यही जो अग्नि है जिसमें पचाने की शक्ति है, यदि ये आपके संयम से बाहर हो जाए तभी सब कुछ जला सकती है। यही अहंकार है। अहम आपको अग्रसर कर सकता है, आपको ऊपर की ओर उठा सकता है, परंतु यदि यही आपकी पहचान बन जाए, यदि यही आपका सर्वस्व बन जाए, यदि यही आपका गुण बन जाए, तभी आपको जला देगा अहंकार। वायु क्या है, वायु चारों ओर है, हर ओर है, संपूर्ण संसार में वायु है। वायु आपकी बुद्धि है। हम यहां पर बैठे बैठे विश्व भर के सभी वस्तुओं के बारे में, विषयों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। आपकी बुद्धि है ये। यदि आपके संयम में है तब यही आपको ऊपर की ओर उठा करके लेकर जा सकती है, कुंडलिनी जागरण करा सकती है। जो ज्ञान है, जो परम ज्ञान है, उसे समझने में आपकी बुद्धि ही आपका साथ देती है। परंतु यदि यही बुद्धि आपके संयम से बाहर चली जाए तो यह आपके जीवन में कोहराम मचा सकती है, कौतूहल लेकर के आ सकती है। यही बुद्धि है, यही वायु है। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जिस प्रकार से घटता है, बढ़ता है, हमारा मन भी उसी प्रकार से छोटे छोटे विषयों पर, छोटी छोटी वस्तुओं को लेकर के घटता है, दुखी होता है, फिर प्रसन्न हो जाता है। घड़ी घड़ी हम अपना मन बदलते हैं। इसको संयम में रखना बहुत आवश्यक है। अंत में आता है इंद्र। इंद्र इन सभी का राजा है। हमारी इंद्रियां, हम स्वयं इंद्र है, पुरुष। जब आपने अपने अहंकार को, मन को, बुद्धि को संयम में नहीं रखा तो आप स्वयं संयम में कैसे हो सकते हैं। इंद्र भी स्तंभित हो गए, आप स्वयं इस माया के सामने स्तंभित हो जाते हैं। सोचिए। परंतु अंत में कौन आते हैं, बृहस्पति। बृहस्पति कौन है, गुरु हैं।
गुरु कौन है? आपका स्वयं का विवेक है। विवेक है गुरु। गुरु का जीवन में होना बहुत आवश्यक है, विजडम। तो विजडम जो है, ये जो विवेक है, यही बृहस्पति है। ये जब आते हैं, यही भगवती की स्तुति करते हैं, यही आपको देवता तक पहुंचाते हैं। अब आप जब देखेंगे इस पूरी कथा को, तब आपको इसका एक एक रहस्य बहुत सुंदर सा प्रतीत होगा। अब जब ऐसा हो जाता है और बृहस्पति की विनती पर देवी इंद्र को स्तंभन से छुटकारा दिला देती हैं, तब बृहस्पति, फिर इंद्र, फिर भगवान विष्णु, ये सभी एक एक करके अलग अलग बातों में देवी भगवती त्रिपुरा सुंदरी की स्तुति करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। संक्षिप्त रूप में यदि मैं इन सबको एक एक करके सामने रखूं आपके, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सुंदर सा ये गुणगान है भगवती का, इनके रहस्य को बताते हुए मैं अब आपको जो इन तीनों ने स्तुति करी थी उसका संक्षिप्त रूप में वर्णन करता हूं। भगवती त्रिपुरा सुंदरी, आप वो हैं जिनके प्रसन्न रहने पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो प्राप्त करने योग्य नहीं हो। आप ही में सब कुछ प्रतिष्ठित है। आपसे अन्य लेश मात्र भी कहीं भी कुछ भी नहीं है। वेद, ये जो अपौरुषेय वाणी है, ये वेद ही आपके निश्वास हैं। ये जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो कारण देवता हैं, ये तीनों आप ही के गुण हैं। जिस प्रकार वस्त्र सूत्र से अर्थात धागे से ओतप्रोत होता है, धागे के बिना वस्त्र कुछ भी नहीं, परंतु हमें तो वस्त्र ही दृश्यमान होता है। उसी प्रकार से आप इस संसार रूपी वस्त्र का सूत्र है। आप ही से ये संसार ओतप्रोत है। जिस प्रकार स्वर्ण आभूषण स्वर्ण से ही झगमगाते हैं, उन्हीं से उसका मूल्य है, वही स्वर्ण आप हैं। हे देवी, आप ही शिव रूपा हैं। आपसे अन्य दृश्य या अदृश्य कुछ भी नहीं है। हम सभी के भीतर जो महाकाश है, उसी में हे देवी महाकाशमयी आप ही हैं। दोस्तों, इतना सुंदर वर्णन इस त्रिपुरा रहस्य में आता है। यदि आप इसे बैक करके यदि आप फिर से इसे सुनेंगे और समझने की चेष्टा करेंगे, सत्य मानिए आपको बहुत विशेष अनुभूति होगी। करके देखिए। यदि आपको इस वीडियो में बताई गई ये जो कथा है और जो थोड़ा बहुत भी जो मैंने आपके सामने वर्णन किया है देवी का, यदि ये आपको सुंदर लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और लोगों तक भी आप इसे पहुंचाएं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ही जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।